क्या आप तो ऑन सफेद दे रहे हो ना बेटा, ऑनलाइन की बात है। अब तुम लोग मुझे तंग कर रहा हूं, मैं तो देखो तुम लोग बदुआ दे दूंगा। अल्लाह करे शॉर्ट में आए बस, और तंग करो मुझे। जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ओके बेटा, आप जरा इसको तवज्जो सुने। जीएम काउंटर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दो, हालांकि दोनों 5-5 मिनट के टॉपिक है, लेकिन जीएम काउंटर 10 मिनट लगा लेंगे भाईजान। ये जो काउंटर है, काउंटर का मतलब है काउंट करने वाला। अगर हमें पता लगाना हो कि यार इस कमरे में कहीं रेडियो एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नजर तो आती नहीं है, डैमेज करती है। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि इस कमरे में अल्फा बीटा गैमा या रेडियो एक्टिविटी है क्या, तो हम एक काउंटर यूज करेंगे जिसे गीगर काउंटर कहते हैं। गीगर काउंटर जो है वो ये बताता है कि क्या इस क्लाइमेट में रेडियो एक्टिविटी है या नहीं। काउंटर के जरिए बताता है। काउंटर क्यों करते हैं? तो इसका प्रोसेस जो है वो काउंट करता है। गीगर काउंटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसूल क्या है? तो उसका उसूल है आयोनाइजेशन। क्या? पहले आयोनाइजेशन को समझ लें। हालांकि मैंने तुम्हें चैप्टर 18 में समझाया था, लेकिन मैंने रेडियो एक्टिविटी में नहीं समझाया क्योंकि वो रिड्यूस हो गया। देखो अल्फा बीटा और गैमा, इनकी प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है कि जब अल्फा बीटा गैमा किसी एयर में से पास होते हैं तो वो एयर के इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को नॉक आउट करा के बाहर निकाल देते हैं। उससे ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है या हवा क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब ये है कि एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एटम न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम पर पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बन गया। तो ये खासियत होती है अल्फा बीटा और गैमा। अच्छा, अल्फा जो होता है उसकी आयनाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। बता इसके अलावा शायद ब्लैंक में इधर उधर थोड़ा हो गया ना तो ब्लैंक में बन सकता है सवाल। अल्फा, अगर इसके लिए बेहतर ये है कि अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज पढ़ लो। अल्फा की आयनाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, बीटा की उससे कम होती है और गैमा की सबसे कम होती है। हाँ बेटा, क्या मतलब है आयनाइजिंग का मतलब क्या है? बताओ ना, आयनाइजिंग क्या समझाया मैंने? अल्फा बीटा गैमा क्या करते हैं? तो क्या आयनाइज में क्या करते हैं? ऐसे गुजरते हैं, हवा हाथ लगाएगा, क्या करते हैं? उस गैसियस मीडियम में जहां से वो गुजरते हैं, उस मीडियम के एटम्स को आयनाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इसलिए एटम बम का नुकसान ये है, जब रेडियो एक्टिविटी निकलती है तो वहां की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, लोग वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, तो गीगर काउंटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? आयोनाइजेशन। अल्फा बीटा गैमा प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जरा इसको जरा डायग्राम समझा दो। पहले चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं और ये है गीगर काउंटर, जिसे जीएम काउंटर भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है, लेकिन आप करें इसको इस तरह माने। हमारे पास एक सिलेंडर हम लेते हैं, उस सिलेंडर में एक बहुत ही फाइन थिन वायर यूज करते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं 10 की पावर 9 ओहम। क्यों हाई क्यों यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको, वजह क्या है।
बेटा हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसकी लेंथ तकरीबन 100 सेंटीमीटर हो, यानी इस सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है। 100 cm मतलब ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके एमसीक्यू में सवाल अगर बने तो आप बताएंगे। सिलेंडर की लेंथ जिगर काम करिए 1 मीटर हो। इसमें आर्गोन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। 90% आर्गोन गैस होती है और 10% अल्कोहल की मिक्सचर हम इसके अंदर बनाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। ये वेपर्स फॉर्म में होता है यानी गैसियस फॉर्म में होता है। इसके अंदर हम प्रेशर रखते हैं 550 मिलीमीटर ऑफ Hg से 100 मिलीमीटर ऑफ Hg का लो प्रेशर रखते हैं इस गैस इस मिक्सचर के ऊपर। यहां पर ये विंडो के तौर पर काम आती है, यानी विंडो के तौर पे काम आती है। मसलन अगर मैं ये उठाकर अपने कमरे में रख दूं तो यहां से इधर देखो, यहां से एंटर होंगी कौन, रेडियो एक्टिव वेव अल्फा बीटा गामा, ये इसमें से एंटर हो सकती हैं। ये हमने खुला छोड़ा ताकि एक विंडो के जरिए वो अंदर चली जाए। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी सिलेंडर की जो सरफेस है उसको नेगेटिव और इस सिलेंडर के सेंटर से एक वायर बारीक सा वायर गुजारते हैं, उसको एक रेजिस्टर के जरिए पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और तकरीबन 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। ठीक है, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। क्यों को मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों देते। अब सुने मेरी बात, हुआ क्या, जब अल्फा या बीटा या गामा इस विंडो के जरिए इस ट्यूब के अंदर आया, इसे लीवर ट्यूब भी कहते हैं, इस ट्यूब के अंदर आया तो ये आर्गन और अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो क्या होना शुरू हुआ, आयोनाइज होना शुरू हुआ। जब आयोनाइज होता है तो दो तरह के आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन निकला तो आर्गोन पर चार्ज आया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब हमने ये जो वायर है इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है रेजिस्टर के जरिए, और ये जो सरफेस है सिलेंडर की आउटर सरफेस है इस पर, तो मेरा बेटा जब देखो, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एटम पर, तो ये पॉजिटिव जो आयन होते हैं ये नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करते हुए नीचे आते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ट्रेवल करते हुए कहां जाते हैं, पॉजिटिव, यानी ये एनोड पर, इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाता है, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं, इसकी वजह ये है ताकि इलेक्ट्रॉन तेजी से जाए। वे वोल्टेज देने का मकसद होता है दौड़ाना, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना। तो इलेक्ट्रॉन जाता है और इस पर रिसीव हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक दो नहीं होते, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक करंट जनरेट हो जाएगा ना। जब एक बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रॉन का बीम है जब इधर से जाएगा तो करंट बन जाएगा। जब ये करंट दौड़ता हुआ रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो रेजिस्टेंस हमने लगाई है कितनी हैवी, कितनी हैवी, 10 की पावर 9, बहुत हैवी रेजिस्टेंस। इससे क्या फायदा होगा सुने, वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR, भले आपने ना पढ़ा मैट्रिक में तो पढ़ा है ना सबने, V = IR। अगर फर्ज कर लो 1 मिली या 1 माइक्रो एम्पेयर करंट भी गुजरे, 1 माइक्रो एम्पेयर करंट भी गुजरे, तो रेजिस्टेंस इतनी हैवी है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर 3000 वोल्ट, जहां पर एक वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है।
वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है, तो ये जो पल्स जनरेट होती है यहां पर एक एम्पलीफायर लगा हुआ। एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को बूस्ट करना, बड़ा करना, जिसमें मैंने आपको समझाया था लाइट एम्पलीफिकेशन, इनपुट कम देकर आउटपुट ज्यादा। तो ये जो पल्स आती है ये यहाँ पर क्या होती है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होने के बाद वो रिकॉर्डर पे जाती है। रिकॉर्डर एक मशीन या रिकॉर्डर एक तरह का काउंटर लगा हुआ होता है जिसपे गिनती लिखी हुई है 1 2 3, जिस तरह डिजिटल क्लॉक होती है इस तरह उसपे। तो वो यहाँ पर वो काउंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर अल्फा आई तो अल्फा की आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन ज्यादा होगी तो ये काउंटर ज्यादा काउंटिंग करेगा और बताएगा भाई यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी है। तो हम उसकी काउंटिंग की बिना पर ये अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि वो अंदाजा गलत भी हो सकता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फा मौजूद है या बीटा, लेकिन इससे हमें इसका ड्रॉबैक ये है डिजिटल काउंटर का कि इससे ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर रेडियोएक्टिविटी है, पर ये पता नहीं चलता कि कौन सी। वो इंसुलेटर कैप यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से वो निकले नहीं, यहाँ से एक तरफ। हाँ, ये तो सर्किट बनाते हैं ना, ये विंडो है ना बेटा यार, तो ये बंद कर देते हैं। मैकेनिज्म समझ में आ गया आप लोगों के? तो ये नोट्स में आप जरा पढ़ लीजिए इसको एक दफा, ईगर काउंटर को एक दफा पढ़ लीजिए। ये बच्चों तो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, उन्हें इसकी वर्किंग समझ में आ गई, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नहीं जी बेटा, आप बोल क्या बेटा? एवलांच का मतलब होता है एकदम हाई, एवलांच ब्रेकडाउन भी कहते हैं जिसको हम, एवलांच हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा पल्सेस आएंगी तो ये रिकॉर्डर एवलांच में चला जाए। ये एम्पलीफाई होता है तो रिकॉर्डर के ऊपर जाता है, तो ये एवलांच का मतलब होता है खास हद से बढ़ जाता है। आप अगर चाहें तो ये बुक से भी याद कर सकते हैं, मैंने वैसे बुक से ही नोट बनाए हैं, तो आप बुक भी याद, ये सब ऐसी एविडेंस मिल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस, ये वैल्यू याद रखिएगा, वोल्टेज 1000 वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस जो है वो 10 की पावर 9 होती है, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, प्रेशर जो है वो 50 से 100 होता है, मिक्सचर कौन सा होता है, कितने परसेंट होता है, ये याद रखिए। अगले हफ्ते से आपकी क्लासें अलग अलग हो जाएंगी, डी और सी अलग अलग। की बारों को मैं 13 शुरू कराऊंगा। हाँ, पहले कॉम्पिटेंस तक पढ़ाऊंगा एक क्लास, क्योंकि रमजान में आधे घंटे का पीरियड होगा, तो पहले दिन जो पढ़ाऊंगा वो कॉम्पिटेंस पढ़ाऊंगा, ताकि ये 4 चैप्टर इनके हो गए, 4 ये हो गए, 2 शुरू के 6 चैप्टर हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 13 14 15 16 जब कराऊंगा तो आसान छोटा टॉपिक, एक टॉपिक है 16 में। हाँ, ट्रांजिस्टर पढ़ाना है, और किसी बेवकूफ ने ये रिड्यूस किया है, उसने भी आखिरी टॉपिक दिया है ताकि चैप्टर पूरा पढ़ना पड़े। मतलब ये है कि हाँ मेरा बेटा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। बेटा आखिरी टॉपिक
जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, मगर ये करना है आपने, कर ले तो बेहतर है। यानी अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मेरा एक सवाल शॉर्ट में कंफर्म हो जाए, शॉर्ट लॉन्ग में, ये दोनों कर ले, इनमें से एक कंफर्म आए सवाल, ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि इस चैप्टर से एक सवाल बनता है और इसमें ये दो ही पार्ट दिएगा, तो लाजमी है इससे बनता। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। विल्सन क्लार्क मॉडल पेपर तो बात सही है, मॉडल पेपर में कुछ सवाल तो रेडियो सिलेबस से बाहर के भी हैं, ठीक है। जिन्होंने मॉडल बनाया है उनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई, नदीम हैदरी प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं यार मैंने बस जल्दी बना दिया था, मुझे नहीं मालूम था ये इसमें मतलब। बेटा विल्सन क्लाउड चैम्बर विल्सन ने बनाया। क्लाउड क्यों कहते हैं कि इसमें क्रैश बनते हैं क्लाउड। अब असल मामला क्या है वो सुन लें, मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, कंफेशन वगैरह उसी में से याद कर लेना। सुने, इसमें हमारे पास जिस तरह एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम जो होता है मछलियों का, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक बॉक्स होता है शीशे का, इसमें भी विंडो होती है जहां से अल्फा बीटा गैमा, इसमें हम कोई भी एक मिक्सचर या कोई गैस यहां पर यूज करते हैं वैसे ही। अच्छा, अब फर्ज कर ले अल्फा बीटा या गैमा इसमें दाखिल हुआ, इस बॉक्स में दाखिल हुई, बॉक्स में क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अच्छा, यहां पर हम जो गैस लेते हैं उसमें क्लाउड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, क्लाउड। यानी जैसे कि आयोनाइजेशन होती है, तो आयोनाइजेशन में बादल धुआं बनता है, जैसे कहते हैं बादल बनना, क्लाउड बनना। तो हम ट्रैक देखते हैं, ट्रैक मतलब उसका शेप देखते हैं कि बादल किस तरह के बने। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है, अल्फा। तो अगर अल्फा मौजूद है, प्रेजेंट है अल्फा उस मीडियम में, अल्फा है, तो अल्फा आयनाइजेशन ज्यादा करेगा। जब ज्यादा करेगा तो गैस ज्यादा आयनाइज होगी, जो ट्रैक्स बनेंगे वो कंटिन्यूअस बनेंगे और अच्छे थिकली पॉपुलेटेड बादल बनेंगे, इस तरह क्लाउड। इससे हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पर कौन मौजूद है। अगर ये क्लाउड डिसकंटिन्यूअस है, थोड़े से बारीक है, इस तरह से है, तो ये बीटा की मौजूदगी है। और अगर रैंडम है, दूर दूर है, तो फिर हमें मालूम होता है कि। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर का एडवांटेज ये है कि ये बता देता है कि ये अल्फा है, यहाँ बीटा है या गैमा है। जीएम काउंटर का ड्रॉबैक क्या है कि वो सिर्फ ये बताता है कि यहाँ रेडियो एक्टिविटी है, कौन सी है ये नहीं। उसको एक दफा अगर नोट में पढ़ लें, मुझे उम्मीद समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, तो मसला नहीं है। नोट्स में पढ़ो, क्योंकि नोट्स में सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा है, यहाँ तो पढ़ोगे बहुत बड़ा। हाँ, वही गैस जैसे हम यूज करते हैं। अब शीशा लगाने ताकि वो हम देख सकें कि किस तरह के क्लाउड का। गीगर काउंटर में वहां पर हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज किया था, यहाँ पर सर्किट यूज नहीं होता, यहाँ पर गैस के ट्रैक से अंदाजा। तो सेक्शन डी वाले सुन लें, आप लोगों का कोर्स 90% खत्म हो गया। ऐसे में आपको एक बात कहूं, 90 से ज्यादा ही खत्म हो गया, क्योंकि 16वें चैप्टर में एक ही टॉपिक पढ़ाना है, ट्रांजिस्टर। वो पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा और पीछे बताना पड़ेगा, लेकिन आपका एक चैप्टर समझने रह गया है। इंशाल्लाह अगली क्लासों में जल्दी खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह।
उसके बाद में जब ये 16वां चैप्टर खत्म हो जाएगा सेक्शन डी वालों का, तो मैं क्लासेस ऑफ कर दूंगा डी वालों की। फिर रमजान के बाद मैं क्लास रखूंगा, जो फिजिकल होगी वो क्लास यहीं पर आना पड़ेगा। वो मैं पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा और कुछ बातें उसके बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा क्या है क्या नहीं। वो हमारी फाइनल टच क्लास हो। चलो वो डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है आपको उसमें सवाल आ जाए कोई तो मैं वो बता दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए भी क्लास रख लेंगे, कोई मसला नहीं, वो कंबाइन रखेंगे। क्या बेटा तू मुझे अजय देने के लिए बैठा था? 28 अगस्त है ना आप लोगों के लिए, वही 28 जुलाई से 15 अगस्त उसी में वही है बेटा। चले बेटा आज क्लास खत्म हुई, इंशाल्लाह अगले हफ्ते रमजान में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह बेटा तुम लोग रमजानों में आओगे या ऑनलाइन क्लास लोगे? आओगे?